कान्हा सुंदर है तो उसका नृत्य भी सुंदर ही होगा ना। कान्हा, तुम सुमन की विवाह के अवसर में ऐसे नाच रहे हो, मेरे विवाह में नाचोगे ना? मैं क्यों नाचूं? तुम्हारा पति नाचेगा। सुमन कितना भाग्यशाली है जो कान्हा उसके विवाह में नाच रहा है। सुमन के विवाह के अवसर पर नहीं नाच रहा हूँ। तो फिर नाच क्यों रहे हो? जमुना आने वाली है मौसी, उस खुशी में मैं नाच रहा हूँ। जमुना मौसी, तो आप खुश होंगी ना? अब मौसी के दो बहुएं होंगी, है ना मौसी? क्या बड़बड़ किए जा रहे हो? मैं अपने पुराने जीवन की गाथा भूल जाना चाहती हूँ और तुम मुझे बार बार क्यों याद दिला रहे हो? जमुना को कोई कैसे भूल सकता है? आप उससे छोड़कर आई है ना? चुप! मैं सबको बताने वाला हूँ, समझ आया? कृष्णा, जा तू अपने घर जा, चल। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र के विवाह में तू कोई बाधा डाले, समझे? बाधा तो आपने खड़ी की है मौसी, जमुना के जीवन में। मुंह बंद रख अपना। किस का मुंह बंद करोगी मौसी? जमुना जब आएगी तो सबको सच का पता चल जाएगा। वो आई जमुना, वो आ रही है। देखा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जमुना आ रही है मौसी। अब आपका क्या होगा? आपकी सहेली पड़ोसन का क्या होगा? जमुना जरूर आएगी। रुक, मैं अभी तुझे बताऊंगी। यशोदा, यशोदा, तुम तो सुमन के घर गई थी ना, फिर वापस क्यों आ गई? भैया, वो दामिनी मौसी यशोदा पर रुष्ट हो गई। दामिनी क्यों रुष्ट हो गई? मैया, पूछिए ना अपने लल्ला से कि दामिनी मौसी उसकी मैया से क्यों रुष्ट हुई। कान्हा, तुमने कोई शरारत की थी? नहीं पिताजी, मैं तो नाच रहा था। अच्छा, तो फिर मौसी ने तुम्हारी मैया को क्यों डांटा? पिताजी, मैया ने मौसी को बिना पूछे लड्डू खा लिए होंगे। मारूंगी मैं तुम्हें। यशोदा, क्या कर रही हो तुम? यशोदा, तुम लल्ला को मारोगी? हाँ जीजी, डांटूंगी भी और मारूंगी भी। आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? आप ही के लाड प्यार के कारण कृष्ण हमारे सर पे चढ़ के बैठा है। आज गोकुल में सभी कृष्ण की शिकायत करते हैं, कहते हैं यशोदा कृष्ण ने मटकी तोड़ी, यशोदा कृष्ण ने माखन खाया, यशोदा
कृष्ण ने गायों को खोल दिया। यशोदा, कृष्ण ने... अरे कृष्ण, क्या किया कृष्ण तुमने? ये सब क्या है? क्या सुन रहा हूं मैं? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैया बिना बात के क्रोधित हो रही है? पिताजी, ये मैया का क्रोध नहीं, उनका प्यार है। कन्हैया, मेरी मैया मुझ पर क्रोध कभी कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो तुम्हारी मैया तुम पर क्रोध नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैया क्रोध कैसे करती है। आओ, चलो। यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं कन्हैया को बताना चाहती हूँ कि मैया का क्रोध कैसा होता है। परंतु यशोदा, तुम ये तो बताओ कि कृष्णा का दोष क्या है? क्या बताऊं? बताइए। आपका ये लल्ला दामिनी मौसी को धमकियां देकर आ गया। पिताजी, मैं केवल सच बोलता हूँ। हाँ हाँ, पूरे गोकुल में केवल एक यही है जो सत्य बोलता है, और सब तो झूठ बोलते हैं ना। परंतु दामिनी मौसी तुम पर रुष्ट क्यों हुई यशोदा? होना ही था ना। आपके लाडली ने जाकर मौसी से कहा कि जमुना को मौसी ही कहीं छोड़कर आ गई है। मैंने सत्य कहा था। मौसी जमुना को नदी पर छोड़कर आई और यहाँ आकर झूठ कह रही थी। बस कन्हैया, अब दामिनी मौसी के बारे में एक भी शब्द कहा तो तुम्हारे मुंह पर ताला लगा दूंगी। हाँ, दामिनी मौसी भी मेरा मुंह बंद करना चाहती थी। पिताजी, परंतु मैंने कहा किस किस का मुंह बंद करोगी मौसी? जमुना जब आएगी तब सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। सुना आपने? अब पता चला आपको कि दामिनी मौसी मुझसे क्यों रुष्ट हुई होंगी। सुमन का विवाह होने वाला है, उसके घर में आनंद का वातावरण है, और इस सब के बीच कन्हैया वहां जाकर पता नहीं क्या क्या कह के आ गया। कुछ भी नहीं मैया, मैं तो... चुप! मैया, सच में मुझ पर क्रोधित हो? कान्हा इसी तरह बंधन में रहेगा। आप दोनों में से कोई भी उसे मुक्त नहीं करेंगे। पर यशोदा, मैया, आप भी मुझे मुक्त नहीं करेंगी? मैया, यशोदा, मेरी प्यारी मैया, मैया,
मुझसे छुड़ाओ ना मैया। रुक जाओ मैया। कृष्णा, अगासुर, मुझे स्मरण कर रहे हो? तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे भयभीत हुआ हूं? भयभीत हुए भी हो तो अभी अहंकार के कारण स्वीकार नहीं करोगे। तुमने मथुरा नरेश की महारानी को अपनी माया के अधीन किया है, परंतु मैं अगासुर हूं। अगासुर, मैं तुम्हारी माया के अधीन होने वाला नहीं हूं कृष्णा। मैं इस समय गोकुल के मार्ग में हूं कृष्णा। मैं गोकुल आ रहा हूं कृष्णा, मैं गोकुल आ रहा हूं। परंतु इस बार ना ही मैं वापस मथुरा जाऊंगा और ना ही वापस अपनी गुफा में। इस बार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं कृष्ण, तुमसे। सुना है कृष्ण का अर्थ होता है मोक्षदाता, परंतु तुम्हारा मोक्षदाता मैं हूं कृष्ण, मैं अगासुर। यशोदा, यशोदा, तुम चावलों में से कंकर निकालकर नहीं फेंक रही हो, बल्कि चावल ही फेंक रही हो। किस बात को लेकर इतना चिंतित हो तुम यशोदा? जाने दीजिए मुझे। कृष्ण पर इतना क्रोध? मुझे मार दीजिए। यशोदा, हमारे कृष्ण ने ऐसी शरारत पहली बार नहीं की है जो तुम इतना क्रोधित हो गई हो। ऐसी शरारत तो वो पहले कितनी बार कर चुका है। और ऐसा कौन सा महान अपराध कर दिया उसने जो तुम उसे बांध कर आ गई? एक बात बताओ यशोदा, कृष्ण ने किसी दूसरी स्त्री को मां कहा है और तुम्हें छोटी मां। कहीं ये तो कारण नहीं है तुम्हारे क्रोध का? यशोदा, केश, मथुरा नरेश की अवज्ञा करने का साहस करने वाला जीवित नहीं रहता है। तुमने जो किया उसे विद्रोह कहा जाता है। यदि आपका न्याय ये कहता है कि पति का हित चाहने वाली पत्नी विद्रोही है तो आप मुझे अवश्य दंड दीजिए महाराज। केश ने तुम्हारे अघासुर को वापस बुलाने में हमारा कौन सा हित छुपा हुआ है? फिर तुम उसे पिताजी के पास क्यों ले गई, ये जानते हुए भी कि पिताजी विष्णु के भक्त हैं और वो ये मानते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। वो तो मैं भी मानती हूँ महाराज। क्या मानती हो तुम? यही, कृष्ण भगवान का अवतार है। इसीलिए तुमने कृष्ण को
अगासुर से अपनी रक्षा करने के लिए बुलवाया था, यह जानते हुए भी कि अगासुर हमारा परम मित्र है और हमने स्वयं अगासुर को कृष्ण का वध करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। फिर भी तुमने अगासुर को बंदी बनाने की चेष्टा की। किसने कहा था तुमसे? किसने? देवकी ने? वसुदेव ने? यदि देवकी या वसुदेव ने तुमसे अगासुर को बंदी बनाने के लिए कहा, तो मैं आज अभी इसी समय उन दोनों को मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड। नहीं महाराज नहीं, इसमें देवकी वसुदेव का कोई अपराध नहीं महाराज नहीं। तो तुम मान रही हो कि ये सारा अपराध तुमने किया है? मैं तो आपको पाप करने से बचाना चाहती थी महाराज। कंस केवल पुण्य करता है केशनी, और कंस के विरुद्ध जो कोई भी जो कुछ करता है वो पाप कहलाता है। और आपने जो हत्याएं की हैं वो मुक्ति दी है, मुक्ति दी है उन सबको। कंस हत्याएं नहीं करता है, मुक्ति देता है, क्योंकि कंस मुक्तिदाता है। मुक्तिदाता। अरे वो देखो, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें बांध क्यों रखा है? आवश्यक तुमने कोई शरारत की होगी। कुछ नहीं किया ना मैंने। ठीक है, आप आ जाओ, हमें खेलना है। कैसे आएगा? बंधा हुआ है। ये कान्हा, ये रस्सी है, सांप नहीं। खोल कर आजा। ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, सांप। सांप? हाँ। ये देखो, मैं इसे नचाता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।